NH टू टेक एग्जाम E2 चैनल में आपका स्वागत है। आज 26 अगस्त 2021 है और आज हम 26 अगस्त 2021 से जितने भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे करंट अफेयर से जुड़े वो सभी आपके लेके आए हैं। ये सभी आपके MCQ टाइप्स हैं और साथ ही हम उनके सभी तथ्य और विवरण भी जानेंगे जो आपके साथ ही क्वेश्चन के साथ ही आपके स्क्रीन पर दे दी जाएंगी। तो ये जानते हैं आज से जुड़े करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में और उनसे जुड़ी और जानकारियाँ। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन दबा लें जिससे आपको सारी जानकारी टाइम से मिलती रहे और वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज से क्वेश्चन नंबर 1 है, वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन वेकफील्ड की तरफ से जारी विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान हासिल किया है? तो आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। किसने किया प्रथम स्थान हासिल? चीन ने किया है। और दूसरे स्थान पे हमारा कौन है? आपका देश, अपना देश भारत है। आज जानते हैं इस सूचकांक से जुड़ी और जानकारियाँ। यह अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण के लिए सबसे अनुकूल स्थानों के आधार पर कुशमैन एंड वेकफील्ड की मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट कई कारकों के आधार पर देश को रैंक करती है। ठीक है आपका। तो आज जानते हैं कौन कौन से कारक होते हैं। तो इसमें जोखिम और लागत कारक होता है, राजनीतिक और आर्थिक जोखिम और बाजार की स्थिति और श्रम लागत बाजार पहुंच होती है। आज जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह सूचकांक यूरोप, द अमेरिकाज, द एशिया प्रशांत APSC के 47 देशों में से वैश्विक विनिर्माण के लिए आकर्षक या लाभ वाले गंतव्यों का आकलन करता है। साथ ही सबसे अधिक मांग वाले विनिर्माण गंतव्यों में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है और भारत एक वैश्विक विनिर्माण ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरा है और दुनिया का दूसरा सबसे वांछित विनिर्माण गंतव्य बनने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावी ढंग से इसने पीछे छोड़ दिया है। इस सूची में अमेरिका तीसरे स्थान पे है आपका और कनाडा चौथे पे और चेक गणराज्य 5वें पे, इंडोनेशिया 6ठे, लिथुआनिया 7वें, थाईलैंड 8वें, मलेशिया 9वें और 10वें पे पोलैंड है। यह आपके टॉप 10 कंट्री हो गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 2, न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर निम्न में से कौन बन गई हैं? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कैथी होचुल बनी है। कौन बनी आपकी है? कैथी होचुल बन गई हैं। आज जानते हैं कैथी होचुल से जुड़ी और जानकारियाँ। यह न्यूयॉर्क स्टेट कैपिटल में आयोजित निजी समारोह में उन्होंने गवर्नर की पद की शपथ ली है। इस अवसर पर न्यूयॉर्क की चीफ जज जेनेट डी फारो मौजूद थी। होचुल का इस शीर्ष पद शपथ लेना ऐतिहासिक क्षण रहा क्योंकि यहाँ की महिलाओं ने हाल ही में पुरुष प्रधान राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। नंबर 3, चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों में निम्न में से किसके विचार शामिल करने एवं पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ये आपका कौन? आपके चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। आइए जानते हैं ये क्यों किया गया है। तो यह समाजवाद को लेकर उनके विचारों को चीन के हर युवा को पढ़ना अनिवार्य होगा। चीन के शिक्षा मंत्री ने कहा कि शी जिनपिंग के विचारों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल करने से युवाओं में मार्क्सवादी विचारधारा को स्थापित करने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 4, हाल ही में जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हरीश परसनानी को। किसे किया गया? हरीश परथानेनी को किया गया है। ये भारतीय विदेशी सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं और फिलहाल ये विदेश मंत्रालय के दिल्ली मुख्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर सेवा दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 5, किस IIT संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया है? तो आपके इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT मद्रास। किसने किया? आपका IIT मद्रास ने किया है ये। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। तो इस व्हीलचेयर का उपयोग न केवल सड़कों पर बल्कि उबड़ खाबड़ इलाकों में भी किया जा सकता है। इसका नाम नियो बोल्ट क्या रखा गया? नियो बोल्ट नाम से बने स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर की अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह प्रति चार्ज 25 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है। यह व्हीलचेयर यूजर्स को कार, ऑटो रिक्शा या स्कूटर की तुलना में अधिक सुविधा और सेफ्टी प्रदान करती है।
बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। नंबर 6, किस देश ने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इजराइल। किसने किया? आपका है इजराइल देश ने किया है। आइए जानते हैं इस प्रशिक्षण से जुड़ी और जानकारियाँ। टीका लगाने वाले युवाओं की सही संख्या प्राप्त की जा सके, इसलिए यह शुरू किया गया है, जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित की है। इजराइल ने पहले ही 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों को टीकाकरण शुरू कर दिया है। इजराइल का राष्ट्रीय सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण 3 से 12 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों पर केंद्रित है, जो अभी तक टीकाकरण के लिए योग्य नहीं है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। नंबर 7, अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या हो जाएगा आपका? ऑपरेशन देवी शक्ति हो जाएगा। जानते हैं इससे जुड़ी हुई जानकारियाँ। तो तालिबान के देश पर कब्जा करने के बाद से सरकार अब तक अफगानिस्तान से 800 लोगों को निकाल चुकी है। भारत ने 16 अगस्त को काबुल से 40 भारतीयों को विमान से दिल्ली लाकर लोगों सुरक्षित लाने के जटिल मिशन की शुरुआत की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 8, कपिल शर्मा की जीवनी द कपिल शर्मा स्टोरी किसने लिखी है? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा अजिताभा बोस ने लिखी है। किसने लिखी है? अजिताभा बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 9, हाल ही में खबरों में रहा मधुरकट्ठी चटाई या मधुर चटाई किस राज्य में बुनी जाती है? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। आज जानते हैं इस चटाई से जुड़ी और जानकारियाँ। तो मधुर कोटिर या मधुर कत्थी नामक बैच से बुने जाता है। क्या ये चटाई बुनी जाती है? जो साइप्रेसी परिवार का एक सेज है। मधुर चटाई बनाना एक पुरानी परंपरा है जो मेदिनीपुर जिले में केंद्रित है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब जानते हैं खबरों में क्यों है। तो पश्चिम बंगाल की 2 महिलाओं को मधुर फर्श चटाई बनाने में उनके उत्कृष्ट कौशल के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 10, हाल ही में समाचारों में देखा गया तेजू हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे है ये? अरुणाचल प्रदेश राज्य में है ये। जानते हैं इस हवाई अड्डे से जुड़ी जानकारियाँ। यह पहली व्यावसायिक उड़ान अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में भारतीय भूभाग के सबसे पूर्वी सिरे तेजू पर उतरी है। देश के विमानन मानचित्र पर तेजू के शामिल होने से अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन बढ़ने का अनुमान है। क्या बढ़ने का? पर्यटन बढ़ने का अनुमान है। तेजू उड़ान के तहत पूर्वोत्तर में 7वां घरेलू गंतव्य है जो क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देता है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। नंबर 11, किसने विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अमित खत्री। किसने जीता है? अमित खत्री ने देश के लिए रजत पदक जीता है। इन्होंने यह दौड़ 42 मिनट 17.94 सेकंड में पूरा किया। और अमित केन्या के स्वर्ण पदक विजेता हेरिस्टोन वानवेनी के बाद आए, जिन्होंने 42:10.84 का समय लिया। उसके बाद स्पेन के पॉल मैकार्थे 42.26.11 के समय में कांस्य पदक जीता है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। नंबर 12, वर्ष 2021 ओस्लो समझौते के कितने वर्ष चिन्हित करता है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा 28 वर्ष। कितने करता है ये? 28 वर्ष को चिन्हित करता है। इसे 20 अगस्त 2021 को ओस्लो का 28 साल हो गए। यह इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष में अस्थायी शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कई गहन गुप्त वार्ताओं के बाद हस्ताक्षर किया गया था। आज जानते हैं इस समझौते से जुड़ी और जानकारियाँ। यह समझौते के बारे में ओस्लो समझौता या ओस्लो को आधिकारिक तौर पर अंतरिम सौ सरकारी व्यवस्था या सिद्धांतों की संक्षिप्त घोषणा DOP पर सिद्धांतों की घोषणा कहा जाता है। यह 1993 में एक ऐसा ढांचा स्थापित करने का एक प्रयास था जो चल रहे इजराइल और फिलिस्तीनी संघर्ष के समाधान की ओर ले जाएगा।
समझौते से संबंधित वार्ता 1991 के मैड्रिड सम्मेलन का एक परिणाम है, जो ओस्लो, नॉर्वे में गुप्त रूप से आयोजित किया गया था, जिसे फाफो संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? फाफो संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था और 20 अगस्त 1993 को पूरा किया गया था। ओस्लो समझौते पर आधिकारिक तौर पर 13 सितंबर 1993 को वाशिंगटन डीसी में एक सार्वजनिक समारोह में हस्ताक्षर किए गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 13। खाद्य तेल ब्रांड सनप्योर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनू सूद को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? सोनू सूद को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 14। मिशन डोमिनेशन एक अधूरी क्वेस्ट शीर्षक से पुस्तक किसने लिखी है? मिशन डोमिनेशन एक अधूरी क्वेस्ट, तो इसके लेखक हैं हमारे बोरिया मजूमदार। कौन आपके? बोरिया मजूमदार। और इन्होंने किसके साथ लिखी है? इन्होंने पुस्तक कुशान सरकार के साथ मिलकर लिखी है और पुस्तक साइमन एंड शूस्टर पब्लिशर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक की बात करें तो पुस्तक कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन की घटनाओं जैसे ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और आर अश्विन, चेतेश्वर पुजारा की लघु कहानी के बारे में बात करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 15। एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपके में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रितु मेनन। किसने लिखी है? रितु मेनन लिखी है। आज जानते हैं रितु मेनन से जुड़ी और जानकारियाँ। रितु मेनन, जिन्होंने 1983 में भारत की पहली नारीवादी प्रेस काली फॉर वीमेन की सह स्थापना की है। ये KFW की एक सहयोगी वीमेन अनलिमिटेड की संस्थापक निदेशक हैं और मार्च 2020 में लॉकडाउन शुरू होने के बाद के हफ्तों बाद मेनन ने एक डायरी लिखना शुरू किया था। उसी का नतीजा एक पुस्तक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, नंबर 16। विश्व संसाधन संस्थान WRI ने भारत के किस संगठन के साथ संयुक्त रूप से भारत में फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है? कौन सा? फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है। तो आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। किसके संग किया इन्होंने? नीति आयोग के संग किया है। इसका उद्देश्य जान लेते हैं। जिसका उद्देश्य एशिया में GHG उत्सर्जन परिवहन क्षेत्र के चरम स्तर को नीचे लाना है, जो 2 डिग्री से नीचे के रास्ते के अनुरूप है, जिसके परिणाम स्वरूप भीड़ भाड़ और वायु प्रदूषण जैसी समस्या होती हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। तो फोरम को NDC ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया NDC TIA परियोजना के तहत लॉन्च किया गया है और एशिया के लिए NDC ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव TI 2020 से 2023 7 संगठनों का एक संयुक्त कार्यक्रम है, जो चीन, भारत और वियतनाम को अपने अपने देशों में डीकार्बोनाइजिंग परिवहन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में संलग्न करेगा। आइए जानते हैं नीति आयोग से जुड़ी और जानकारियाँ। तो नीति आयोग का गठन आपका कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है आपका। इसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसके CEO अमिताभ कांत हैं। अब बात करें विश्व संसाधन संस्थान मुख्यालय, तो ये वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है और विश्व संसाधन संस्थान के संस्थापक जेम्स गुस्तावे स्पेथ हैं और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा लें, जिससे आपको सारी जानकारी टाइम से मिलती रहे। और साथ ही दोस्तों, हमने देश के विभिन्न स्थलों का एक वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको आई बटन में दे दी जाएगा। आप वहाँ भी देख सकते हैं, जिससे आपको देश के अलग अलग स्थानों के बारे में जानने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।